हज़रत ख्वाब को सूली पर चढ़ाया गया मगर ज़ुबान पर दुरूद था इश्क रसूल। जब सूली पर लटकाया गया तब भी ज़ुबान पर दुरूद था। ये इश्क रसूल की वो मिसाल है जो आज भी दिलों को हिला देती है। इश्क रसूल की अजीम कुर्बानी। मकवा की तपती दोपहर, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप, तपती ज़मीन और बिखरे हुए मुश्रिकीन के नारों के दरमियान एक खामोश पुरसुकून चेहरा। आंखों में नूर था, दिल में यकीन और ज़ुबान पर बस एक ही जिक्र, अल्लाहुम्मा सल अली मुहम्मद वलल मुहम्मद। ये हज़रत ख़ाबिब बिन अद थे, वो आशिक रसूल जिन्होंने अपने रब और नबी के लिए वो कुर्बानी दी जो रहती दुनिया तक इश्क और वफ़ा की अलामत बन गई। ख्वाब कौन थे? हज़रत ख्वाब कबीला उसके सहाबी थे। कबूल इस्लाम के बाद अपने हिजरत की और मदीना पहुंचकर नबी के साथ दीन हक की दावत में सरगर्म हो गए। सीरत की कुतुब में आपको बहादुर, नेक और मोहब्बत करने वाले इंसान के तौर पर बयान किया गया है। नबी से आपको ख़ास मोहब्बत थी और ये मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमल में भी नज़र आती थी। ग़ज़वा बदर और इंतकाम का आगाज़। ग़ज़वा बदर वो तारीख़ी दिन था जब मुसलमानों की कलील तादाद ने अल्लाह के हुक्म से मुश्रिकीन का गुरूर खाक में मिला दिया। इस जंग में कुरैश के कई सरदार मारे गए जिनमें आकुब्बा बिन इब्बी माइत और अलिफामिया बिन खलफ जैसे जाबिर दुश्मन भी शामिल थे। कुरैश इस शिकस्त को कभी भुला ना सके। उन्होंने कसम खाई कि वो उन कत्लों का इंतकाम लेंगे और सबसे पहले निशाना बना हज़रत ख्वाब। साजिश की शुरुआत, धोखे का जाल। चंद महीने बाद मकवा के कुछ लोग मदीना आए और नबी से दरख्वास्त की, हमें कुछ मौलमीन दें जो हमें इस्लाम सिखा सके। नबी ने सहाबा की एक जमात रवाना की जिनमें हज़रत ख्वाब भी शामिल थे, लेकिन ये एक धोखा था। उन लोगों का असल मकसद सहाबा को रास्ते में शहीद करना था, कुरैश के हवाले करना। यह काफिला मुर्जने के मकाम पर पहुंचा तो अचानक बंदू लियान के मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया। कई सहाबा शहीद हो गए और कुछ को कैद कर लिया गया, जिनमें हज़रत ख्वाब भी थे। कैद की हालत में भी इबादत। ख्वाब को मक्का ले जाया गया और कुरैश के सरदारों के सामने पेश किया गया। उन्होंने फैसला किया कि ख्वाब को आकुब्बा बिन इब्बी माइत के बेटे के बदले कत्ल किया जाए। कुरैश खुशी से झूम उठे, लेकिन ख्वाब गमज़दा नहीं थे। वो कैद में भी इबादत करते, तिलावत करते और दिन रात दुरूद पढ़ते। कुरैश ने उन्हें जंजीरों से बांधकर एक कमरे में रखा, लेकिन जिस रात वो इबादत में मशगूल होते कुरैश के पहरेदार भी हैरान हो जाते। ये कैसा कैदी है जिसके चेहरे पर सुकून है और ज़ुबान पर मुस्कुराहट। ख्वाब की आखिरी ख्वाहिश। एक दिन कुरैश ने ऐलान किया, हम ख़ाबिब को सूली पर चढ़ाएंगे ताकि इसका अंजाम इबरत बन जाए। ये सुनकर पूरा मक्का इकट्ठा हो गया। जैसे ही ख्वाब को लाया गया, कुरैश ने तंजिया अंदाज में पूछा, ख़ाबिब, क्या तुम चाहोगे कि आज तुम्हारी जगह मोहम्मद हों और तुम बच जाओ? ख्वाब ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मेरे जिस्म में एक कांटा चुभे और नबी को कोई तकलीफ पहुंचे। ये जवाब सुनते ही पूरा मक्का हल गया। ऐसा इश्क, ऐसी वफा। सूली पर चढ़ने से पहले कुरैश ने ख्वाब को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। ख्वाब ने फरमाया, मुझे 2 रकत नमाज अदा करने दो। सब खामोश हो गए। हज़रत ख्वाब ने वुज़ू किया, सूली के नीचे खड़े होकर निहायत खुशू और खुजू से 2 रकत नमाज अदा की। तिलावत ऐसी दिल सोज थी कि वहां मौजूद कई कुरैशियों की आंखों में आंसू आ गए। नमाज के बाद फरमाया, अगर तुम ये ना कहते कि मैं मौत के खौफ से नमाज लंबी कर रहा हूं तो मैं लंबी नमाज पढ़ता। आखिरी अल्फाज, इश्क का नारा। फिर हज़रत ख्वाब को सूली पर चढ़ा दिया गया। उनकी जुबान हल रही थी। किसी ने करीब जाकर सुना तो ख्वाब ये पढ़ रहे थे, ए अल्लाह, उन सबको गिन गिन कर मार और किसी को ना छोड़। और साथ साथ दुरूद, अल्लाहुम्मा सल अली मुहम्मद वलल मुहम्मद।
सूली पर चढ़ते हुए भी उनकी जुबान पर नबी का नाम था, इश्क का नारा था और आंखों में नूर यकीन। आसमान भी रोया। जैसे ही हजरत ख्वाब को शहीद किया गया, आसमान पर घटा छा गई। मदीना में नबी ने इस वक्त अपने सहाबा से फरमाया, ख्वाबेब को शहीद कर दिया गया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ख्वाब की शहादत, इश्क की मिसाल। ये वो कुर्बानी थी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये वो इश्क था जिसने मक्का के काफिरों को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो नमाज थी जो ओ नमाज़ ख्वाबेब के नाम से तारीख में महफूज हो गई। आसमान का रुपड़ना। जैसे ही हजरत ख्वाब की रूह ने परवाज की, आसमान पर घटाएं छा गईं। मक्का के लोग हैरान रह गए। गर्मी की सख्त दोपहर में आसमान अचानक काला हो गया। नबी ने मदीना में बैठे फरमाया, ख्वाब को शहीद कर दिया गया और उनका दुरूद आसमान तक पहुंचा है। हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब की शहादत को आसमानी मखलूक के लिए भी मिसाल बना दिया है। रात का वाक़या। मकुआ की औरत का ख्वाब। मक्का की एक औरत जिसके घर में खुद को कैद रखा गया था, इसने एक रात ख्वाब में देखा, एक नूरानी चेहरा वाला नौजवान जन्नत के बाग में है। सफ़ेद लिबास, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों में सब्ज शाख और जुबान पर दुरूद शरीफ। इसने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं खबीब बन अदो, सूली पर मरा लेकिन मोहब्बत में जिंदा रहा। सुबह वो औरत रो पड़ी और उसी दिन इस्लाम कबूल कर लिया। दुरूद ख्वाब, वो लम्हा जो तारीख बन गया। तारीख में हजरत ख्वाब की आखिरी नमाज को ओ नमाज़ ख्वाबेब कहा गया। वो 2 रकत जो सूली पर चढ़ने से पहले अदा की गईं, सहाबा के दिलों में बस गईं। सहाबा फरमाया करते थे, काश हमारी मौत भी ऐसी हो। नबी की जुबान से तारीफ। जब हजरत ख्वाब का जिक्र नबी ने सहाबा के सामने किया तो फरमाया, ख्वाब मेरे लिए वैसा है जैसे इब्राहीम अलैहि अस्सलाम आग में तन्हा थे लेकिन जुबान पर अल्लाह का नाम था। और एक बार फरमाया, ख्वाब वो है जिसने सूली पर भी मुझे याद रखा, अल्लाह इसे कभी नहीं भूलेगा। कुरैश पर अजाब की झलक। ख्वाब की शहादत के बाद मक्का में खुश्क साली हो गई। बारिश ना बरसी, खजूरें सूख गईं और लोग बीमार होने लगे। नबी ने फरमाया, ये अल्लाह की पकड़ है उन पर जिन्होंने मेरे सहाबी को दुरूद के साथ सूली पर चढ़ाया। अबू सुफियान जैसे सरदार परेशान हो गए। कहने लगे, क्या वाकई ये अल्लाह का गज़ब है? तब एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने इस शख्स को मारा जिसकी जुबान पर मोहम्मद का दुरूद था। दुरूद ख्वाब की तासीर आज तक बाकी है। आज भी जब कोई आशिक रसूल दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इसकी जुबान पर ख्वाब का तज़किरा आ जाता है। उलमा फरमाते हैं, सूली ख्वाब के जिस्म को मार सकी, इश्क को नहीं। दुरूद शरीफ की ताकत ने शहादत को खुशबू में बदल दिया। इश्क रसूल की ऐसी मिसाल फिर न आई। हजरत ख्वाब की कुर्बानी ईमान, वफा और इश्क की मेराज है। आज उम्मत अगर चाहे कि वो अल्लाह के करीब हो, नबी की शफात हासिल करे, तो हजरत ख्वाब का तरीक़ा अपनाए। जुबान पर दुरूद, दिल में यकीन, अमल में कुर्बानी। एक वाक़या। सूली के नीचे साहब। कई साल बाद एक ताबी ने मकुआ में सूली का वो मकाम देखा जहाँ ख्वाब को चढ़ाया गया था। इसने वहां जाकर दुरूद शरीफ पढ़ा और ख्वाब में हजरत ख्वाब को देखा। फरमाया, तुम वो हो जिसने मेरे मकाम पर आकर दुरूद पढ़ा? इसने कहा, जी हाँ। ख्वाब मुस्कराए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें भी वो इज्जत दे जो सूली वालों को मिली। आखिरी पैगाम, इश्क हो तो ख्वाब जैसा सूली हो, जंजीर हो, मौत हो, लेकिन जुबान पर दुरूद हो, दिल में नबी का इश्क हो। यही पैगाम हजरत ख्वाब हमें देकर गए। खुलासा, कहानी का निचोड़। मौजू तफसील। हजरत ख्वाब की पहचान, आशिक रसूल, शाउदन दुरूद, दुश्मनों का सुलूक, कैद, सूली, तौहीन, जवाब, दुरूद, वफा, जुरत, असरात, मक्का पर कहत, लोगों का ईमान। आज का पैगाम, इश्क हो तो ख्वाब जैसा हो। अगर आप ख्वाब की तरह सूली पर होते, क्या आपकी जुबान पर भी दुरूद होता?
کمنٹ میں ضرور جواب دیں۔